मीटिंग में कॉल कर दी, छोड़ दी। जब उन्होंने मियाँ साहब के साथ बेवफाई की, उनकी बड़ी गहरी नजर है। उस वक्त कुछ हमारी गलतियां भी थी, उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया। हमने तो कोई ग्रुपिंग नहीं की, मियाँ साहब को उतारा। जो जोश और वलवला मैं देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सज्जाद खान साहब, जो साबिक तहसील नाज़म रावलपिंडी रह चुके हैं और उसके साथ साथ पिछले इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें NA 60 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी थे और बहुत कम मार्जिन से शेख रशीद के भतीजे से इलेक्शन इनका वो टाई अप हो गया था। आज इस पे इनसे बात करेंगे और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या कोई रुझानात हैं, पिंडी शहर में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तौर पर रावलपिंडी में जो मुस्लिम लीग नून की जो ग्रुपिंग नज़र आती है उस पर भी हम मज़ीद आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू जी आपका। अच्छा सर, सबसे पहले बताइएगा कि माशाल्लाह से आप मियाँ साहब के साथ ही इतना अरसा रहे, तो क्या विजन देखते हैं कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी वो लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले ये है कि जो आपने कहा है कि मैं मारा के आया हूँ, तो मियाँ साहब के पास जब हम गए थे तो मियाँ साहब बहुत परेशान थे पाकिस्तान की मुआशी हालात से। अच्छा। बल्कि यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उसके बावजूद $1 अरब के लिए गुज़श्ता अदवार में हमें UAE में, सऊदी अरेबिया और चाइना के पास सिर्फ $1 अरब के लिए जाना पड़ा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुल्क जब तरक्की की तरफ गामजन था उस वक्त GDP जो है 6 पॉइंट समथिंग थी। जी। और आटा 35 रुपए का था, डॉलर 105 10 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था। लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि हमारी हुकूमत को क्यों पलटा दे दिया गया, और मुझे कहा कि आप स्टेप डाउन हो जाएं। मैं तो अवाम की वोट लेके आया था, मैं स्टेप डाउन कैसे हो जाऊं? तो मियाँ साहब इस वजह से काफ़ी परेशान थे और उनका यही बात थी कि जब तक डॉलर सस्ता नहीं होगा महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सकता। ठीक है। इस वक्त जो मियाँ साहब की जो वापसी है, अल्लाह पाक उन्हें खैर खैरियत से पाकिस्तान में लाए, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो लोग अवाम में एक ऐसा जज्बा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर यूसी में जा रहा हूँ। जी। लोग, हम ये समझते थे, लोग कहते थे जी ये यहाँ पे PTI को जो आज मामलात मुश्किलात हैं, लोग अभी भी उनकी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो जोश लोगों में, जोश और खरोश देख रहा हूँ कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के में जाने के लिए लोग इतने पुरुमीद हैं। और लोगों के ज़हन में एक बात ये बैठ गई कि इस मुल्क के निजात दिंदा जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ही। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शंस भी साथ साथ ही आ रहे हैं, तो इलेक्शन कैंपेन एक तरह से आपकी 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी। रावलपिंडी में कैसा देखते हैं मुस्लिम लीग नून में? माशाल्लाह आपका खुद भी इलेक्शन लड़ने का इरादा है इस शहर से, तो कैसी कोई पोजीशन, पार्टी पोजीशन क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी, खसूसी तौर पर रावलपिंडी, जो आप पिछले अदवार देख लें, 90 से देख लें, मुस्लिम लीग नून गढ़ था रावलपिंडी। लेकिन जो हमारी पीछे जो हमारे साथ कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है, उसमें तो आपको पता है कि जैसे जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुई थी और वो आपके RTS सिस्टम बिठा दिए गए। जैसे आपने कहा, मैंने जनरल इलेक्शन नहीं, मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ा हूँ। जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी और शेख रशीद साहब वफाकी वजीर रेलवे थे, फैजुल हसन चौहान साहब उस वक्त इंटीरियर नशर इशात के वजीर, सूबाई वजीर थे, उनके हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रहा था। और अल्लाह का आप फजल देखें कि रात को 9 बजे मैं जीत रहा था और 9 बजे जब 7-8 हज़ार मेरी लीड जा रही थी तो उस वक्त RTS सिस्टम बैठ गया और हम जश्न मना रहे थे। मुस्लिम लीग के कारकुन रोडों में निकल आए थे और सुबह 4 बजे हमें 300 कुछ वोटों से हमें हरा दिया। अच्छा खान साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। देखें, पहले भी बड़ा वोट बैंक नून लीग का जैसे आपने जिक्र किया, तो वो बैलेट बॉक्स की उन डब्बों की हिफाजत फिर मुस्लिम लीग नून आइंदा कैसे करेगी अगर इस बार नहीं कर पाई थी तो? नहीं, मैं ये यहाँ पे ये कहता हूँ कि उस वक्त कुछ हमारी गलतियां भी थी। मैं ये समझता हूँ कि इस बार मियाँ साहब ने खसूसी तौर पे, और मरियम बीबी जो इस वक्त मियाँ साहब ने उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बना के भेजा है, उनकी बड़ी गहरी नजर है तमाम अजला पे। हर आदमी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अजला पे उनकी जो पुरानी तंजीमें हैं उनके हवाले से जो नुकसानात हमें जिस वजह से हुए उनका वो कल कमा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आपने हर जिले की बात की, तो मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के अंदर जो बाहमी आप देखते हैं ना एक ग्रुपिंग नजर आती है, इसको सोल्व करने के लिए कोई किरदार क्यों नहीं अदा किया जा रहा? मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें, ग्रुपिंग नहीं है कोई भी। मसला फर्क सिर्फ ये है कि जब मुझे ज़िमनी इलेक्शन में मियाँ साहब ने हुक्म दिया कि उस वक्त जब पूरी
पिंडी से मुस्लिम लीग नून जो है वो वॉश आउट हो गई थी। तो मुझे मियां साहब ने हुक्म दिया ज़िमनी इलेक्शन में, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी थी, पूरा एसी डीसी कमिश्नर सब पीटीआई के थे, तो उस वक्त मुश्किल टाइम में मुझे दिया गया, तो अल्लाह पाक ने मुझे फतह से हमकिनार किया। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उसके बाद रावलपिंडी में क्यों जो हमारी मुस्लिम लीग की तंजीम है वो मेरे से क्यों नाला हो गई। उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया, मीटिंग्स में कॉल करनी छोड़ दी, जिस वजह से कारकुन जो है वो नाला हो गए। और मेरे बहुत ज्यादा जो मुस्लिम लीगी जो कारकुन थे वो पुराने, वो मेरे साथ आ गए और फिर वो उसको एक ग्रुपिंग की शक्ल दी गई। हमने तो कोई ग्रुपिंग नहीं की, हमने जितने भी मीटिंग्स की हैं, जितने भी जलसे किए हैं, जितनी भी अफ्तारियां दी हैं, हमने तमाम मुस्लिम लीग की जो है जितनी भी यहाँ पे तंजीम है सबको इनवाइट किया। इलेक्शन में सब लोग आपके साथ थे और उसके बाद ये मामला आप बता रहे हैं। ऑलमोस्ट बस कुछ लोग तो कहते हैं कि आपके साथ लेग पुलिंग की गई अंदर पार्टी के अंदर से भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने फतह दे दी थी। मैं 8-9 हज़ार से जीत रहा था, तो मैं इस चीज को आप मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि कारकुन मेरे साथ और आगे पूरी उम्मीद भी है। मैं ग्राउंड लेवल से मैंने सियासत शुरू की है, मैं पैराशूटर नहीं हूँ, मैं 87 से इस हल्के से कामयाब होता आ रहा हूँ। और मुझे इसी चीज पे उम्मीद है कि मेरे साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के जितने भी जानसार हैं, कारकुन हैं, जो दिली तौर पे मुस्लिम लीग के हैं, वो मेरे साथ हैं और अल्लाह की मदद है। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह हर हालत में इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक देगा। ठीक है। अच्छा खान साहब, मियाँ साहब इंग्लैंड में मुलाकातें भी होती रही, लंदन में, क्या देखते हैं कोई डील दोबारा से हो गई मियाँ साहब की कि 4 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं? देखिए, अगर डील होती तो जैसे मियाँ साहब को स्टेप डाउन होने के लिए जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी कहा गया, मियाँ साहब नहीं माने, और उसके बाद उन्होंने जो जिस तरीके के साथ मियाँ साहब को उतारा, जैसे आपके सामने ऑफशोर कंपनीज का वो एक कितने सौ बंदों की ऑफशोर कंपनी, एक मियाँ साहब का नाम लिया गया जिनके नाम पे ऑफशोर कंपनी नहीं थी, और मियाँ साहब पे कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। मुशर्रफ साहब ने टिल लगा बैठा कि कोई ना कोई करप्शन मियाँ साहब पे या कोई ऐसी चीज हो। नैब उस वक्त उनके अंडर में थी, उसके बाद इमरान खान साहब के अंडर आ गई मियाँ साहब पे, लेकिन कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। और आपके सामने है जैसे कि बेटे से तनख्वाह ना लेने या छोटा सा कोई आपके गोशवारे में अगर नुक्स है, उसकी बेस पे मियाँ साहब को तायहाद नायल कर दिया गया। ये मुमकिन ही नहीं था। तो डील अगर होती तो मियाँ साहब उस वक्त कर देते, अभी भी कोई डील नहीं है। हम ऑन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को अल्लाह ने किया, मियाँ साहब अगर तशरीफ लाए तो फिर आप देखिएगा मीनार पाकिस्तान का ये एक तारीखी जलसा, 47 के बाद ये पहला इंशाल्लाह मियाँ साहब का इस्तकबाल होगा जो तारीख में मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा इस्तकबाल किसी सियासी रहनुमा मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जिस जो जोश और वलवला मैं देख रहा हूँ, सही गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा इस्तकबाल ना पहले किसी को हुआ है ना होगा। अच्छा खान साहब, वोट को इज्जत दो मियाँ साहब का नारा भी मियाँ साहब की वापसी के साथ वापिस आएगा? हम आज भी उस चीज पे कायम है। मियाँ साहब तो देखें, मियाँ साहब को जितनी दफा हुकूमत 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद मियाँ साहब को अगर निकाला गया तो वो इसी वजह से कि मियाँ साहब ने हमेशा, मियाँ साहब का तो जिंदगी में उनका एक ही मकसद था कि अगर मियाँ साहब जब पॉलिटिक्स में आए तो जिस वक्त मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका एक ही था कि वोट जो है, वोट को इज्जत दो, लोग हमें मुंतखब करें तो उसको हुकूमत, जैसे आपके सामने 2008 में पीपल्स पार्टी आई, हमने उनको 5 साल जैसे मिसाकी जमहूरियत के बाद फिर मियाँ साहब ने इस चीज को उनका एक बन गए कि वोट को इज्जत दो। ये नहीं है कि हम किसी के साथ डील करके ऊपर आ जाएं या हमें कोई ऊपर लाए कंधों पे बिठा के, हम अल्लाह के फजल से वोट के जरिए ऊपर आएंगे। अच्छा खान साहब, पहले तो आपके कंपटीशन में शेख रशीद साहब खुद थे, एक तरह से उनका भतीजा था, वो खुद ही वफाकी वजीर, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इस बार तो आपके मुकाबले में वो कोई नजर नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है कि शेख रशीद का सियासी मुस्तकबिल क्या है इस शहर में? अब देखिए, मैं समझता हूँ जमहूरी अमल होता है, इलेक्शन जो है। शेख रशीद साहब जिस तरह मुस्लिम लीग नून में वो करता धरता थे और उनके अदवार में उन्होंने मुझे यूनियन कौंसलर लेवल का टिकट भी नहीं दिया। हालांकि मैं मुस्लिम लीग ही था। बदकिस्मती देख लें जमात की हमारी कि उस वक्त मियाँ साहब उन पे बहुत इंतजार करते थे और वो बहुत चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मियाँ साहब के साथ बेवफाई की उसके बाद आप उनका फिर अशर देखें, जब वो फिर मुशर्रफ के साथ गए, फिर लाल मस्जिद वाला वाक़या हुआ, उसके बाद उनको रावलपिंडी से शिकस्त हुई। लेकिन ये अभी इस इलेक्शन में वो जिस तरीके से वो पीटीआई की हमायत याफ्ता बन के आए और फिर जिस तरीके से वो जीते, मैं अब नहीं समझता कि शेख रशीद साहब की उम्र के लिहाज से भी और बार बार पार्टियां बदलने से भी मैं समझता हूँ बंदे के वक़्त नहीं। हमें
पार्टी में रह के बड़ा टफ टाइम मिला। साल से हमें किसी ओहदे पे नहीं, चेयरमैनी का भी आप यकीन जाने 2001 में भी मुझे मुस्लिम लीग नून का शेख रशीद साहब ने टिकट बांटा, मुझे नहीं दिया। अच्छा। लेकिन बफजले खुदा यहाँ पे क्योंकि हमारा वर्क था और उन्होंने मुझे मुंतखब किया और हमने अभी तक हम अपनी जमात के साथ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब और फिर आज जब मुश्किल वक्त आया पार्टी पे, जब यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब में तो मुझे चुना गया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्रेडिट अल्लाह पाक और किसी को क्या दे सकता। अच्छा, आपने पार्टियां बदलने की बात की शेख रशीद साहब की, तो आजकल तो चेयरमैन पीटीआई को सब छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो क्या शेख रशीद साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है आपको? मैं समझता हूँ कि जो शेख रशीद साहब को जो इज्जत मियां साहब ने दी जी, अगर उनको उसका पास नहीं रह सका तो इमरान खान का पास वो क्या रखें। अच्छा, आपको नजर आ रहा है फिर इसका 100% ये मुस्तकिल मिजाज आदमी हो, मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता हो, तो उसके बारे में तो कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा खान साहब, आखिर में रावलपिंडी की आवाम को खुसूसन और पूरे पाकिस्तान की आवाम को अमूमन क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के? मैं ये अपने तमाम रावलपिंडी के कारकुनों को, भाइयों को, आम आवाम को, दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने मियाँ साहब के अदवार भी देखे हैं और आपने पिछले 3 साल भी देखे हैं जिसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका था, मईशत तबाह हो चुकी थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। और मैं अभी भी समझता हूँ कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। मियाँ साहब भी वाहिद हैं जो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना चाहते थे, और मियाँ साहब के दौर में ही मोटरवेज बनी, मियाँ साहब के दौर में ही बिजली का शॉर्टफॉल ख़त्म हुआ, मियाँ साहब के दौर में दहशतगर्दी ख़त्म हुई, मियाँ साहब ने इस मुल्क को एक नई मंजिल दी, एटॉमिक पावर मियाँ साहब ने डिक्लेयर करवाया। इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे और ये जितने भी नौसत के बादल हैं इंशाल्लाह ये छट जाएंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।